Everyone, this is नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्रे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि DSSB, ठीक है, KVS और NVS के क्वेश्चन दिखाए गए हैं, जैसे कि इस जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो PCS है, यूपी पुलिस है और SSC वगैरह की जो वनडे एग्ज़ाम है उनकी GS में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम वाले ही पढ़ें, इनको कोई भी पढ़ सकता है जो GS की मतलब जिसकी एग्ज़ाम में GS आती है। ठीक है, तो हमने मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री फिनिश कर दी है। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। ऑप्शन में है 1792, 1772, 1762 और 1782। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 1782 में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य 1781 ईस्वी में हुए पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात मैसूर के शासक टीपू सुल्तान वर्ष 1782 में शासक बने थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में मैसूर शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेना नायक वेलेज अली के मध्य हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात वेलेज अली का अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखा जाए तो 1782। और एक और क्वेश्चन मिला हमें कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, तो वेलेज अली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच में लड़ा गया। ऑप्शन में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, दूसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान और मराठों के बीच में, हैदर अली और पुर्तगालियों के बीच में, या फिर टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण देखें तो फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध बनाना था, जो हैदर अली ने बनाए थे। इस युद्ध में मराठे और निजाम सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से त्रिकुट का निर्माण करते हैं, जिसे हैदर अली अंग कर देता है और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है, यानी कि हैदर अली उसमें जुड़ जाता है और निजाम के साथ को अपने साथ मिला लेता है। इस युद्ध का समापन कब हुआ था? 1769 में मद्रास की संधि के तहत हुआ था। इस संधि के तहत हैदर अली, ये जो संधि थी वो हैदर अली के पक्ष में आई थी। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी पहला जो आंग्ल मैसूर कब हुआ था, 1767 से 1769 के बीच में, और किस किस के बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किससे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है, यानी कि मैसूर का शेर भी बोला जाए तो किसे, या मैसूर का चीता किसे कहा जाता है? तो इस ऑप्शन में दिए हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव टीपू सुल्तान या आसफ जाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी कि टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है? मैसूर का बाघ कहा जाता है। नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे, जिन्हें मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के, एक नया सौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल की गई थी, जिसमें मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन में 1600, 1200, 1800 या 1500। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक छूट दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई और कालांतर में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? ऑप्शन में है, पहला है प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा है
वांडीवाश का युद्ध, और चौथा है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सी यानी वांडीवाश के युद्ध। इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। वांडीवाश के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। ये युद्ध कब हुआ? 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, जिसको भी पुडुचेरी कहा जाता है, अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध आयरकूट यानी अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट और काउंट लाली फ्रांसीसियों के साथ मध्य लड़ा हुआ था। अंग्रेज थे एक साइड और एक साइड फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों में कौन थे? काउंटी लाली, और जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो थे आयरकूट। इन दोनों के बीच में लड़ा गया। आयरकूट यानी कि अंग्रेज जीते थे और फ्रांसीसियों को भारत से जाना पड़ा था। यानी कि जो उनकी फ्रांसीसियों को चुनौती दी गई थी, उन्होंने अपनी जो कंपनियां थी उनको, मतलब जो उनका काम करना था वो स्लो हो गया था, एक तरफ से बंद ही समझ लीजिए फ्रांसीसी कंपनी की जो कंपनियां थी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया? तो ऑप्शन में है 1470, 1445, 1498, 1450। तो इसका राइट आंसर है सी यानी 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में 17 मई 1498 को केरल के कोंचिकोड जिले के कालीकट तट पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है बी यानी कि जहांगीर के काल में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उस समय भारत का शासक 1556 से 1605 के बीच में अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में खोली। जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पे अकबर था, बट जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में है चार्ल्स स्टुअर्ट, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या जेम्स लैंकेस्टर। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में क्लाइव की जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया गया। प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में क्लाइव की विजय नवाब के विश्वास पात्रों के विश्वासघात का परिणाम था। यानी कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके जो साथी थे उनके पे इन्होंने विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की साइड जाके नवाब के साथ विश्वासघात कर दिया था। इसी कारण वो पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? ऑप्शन में है मीर जाफर, सरफराज खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सिराजुद्दौला को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गए और इसका मुख्य कारण था सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने गद्दी के लालच में विश्वासघात किया और अंग्रेजों से जाकर मिल गया। इस युद्ध में दो वफादार सैनिक मीर मदन और मोहन लाल थे। मीर मदन की युद्ध स्थल में मृत्यु हो गई और नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीर मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा करवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन में हल्दीघाटी, प्लासी, पानीपत, बक्सर। अभी जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लासी का युद्ध है उससे संबंधित है। अगर क्वेश्चन अलग से आता है, अभी तो क्वेश्चन चल ही रहे हैं सीरीज वाइज, बट ये क्वेश्चन अलग से आता है तो इसका आंसर प्लासी के युद्ध से है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? अभी पीछे ऊपर हमने देखा था। ठीक है, और ये कहाँ? भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीर मदन और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे विश्वासघाती भी थे। इस युद्ध में मीर मदन मारा गया और रॉबर्ट क्लाइव विजयी बना। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के कपास पर कर समाप्त कर दिया? कौन सा ऐसा शासक वो था ब्रिटिश व्यापारी के लिए वायसराय ने जो ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया? तो इसके ऑप्शन में दिए गए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लेटन यानी कि डी वाला। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लॉर्ड लिटन कब से कब तक रहा था? 1876 से 1880 के कार्यकाल में। इसके जो मेन कार्य थे वो दिए पॉइंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878, भयंकर अकाल की उपेक्षा की और दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए आयातित कपास पर कर समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई। ये काम हुए थे लॉर्ड लिटन के काल में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किया जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला डैश, जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी की बहुत मांग थी। तो इसमें कौन सी चीज़ थी? तो ऑप्शन में ऊन दिया है, जूट दिया है, सन, इनफ्लेक्स दिया, कपास और रेशम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, यानी कपास और रेशम। 15वीं शताब्दी के दौरान सभी यूरोपीय कंपनियां एक जैसी वस्तु खरीदने में रुचि ज़्यादा रखते थे, क्योंकि वे वस्तुएं ज़्यादा में सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली होती थीं। इन वस्तुओं को ले जाकर यूरोपीय कंपनियां अधिक मुनाफा कमाती थीं तथा यहाँ से प्राप्त अच्छे कच्चे माल को एक नया उत्पाद बनाकर भारत जैसे बड़े बाजार में बेचती थी, जिसको उनको अधिक लाभ प्राप्त होता था। यहाँ ये वस्तुएं थी कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। यानी यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ से वस्तुएं लेकर आते थे और यहाँ बेचा करते थे। यानी यहाँ पे मार्केट, यानी इंडिया में मार्केट बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? 1857 का जो युद्ध हुआ था, यानी संग्राम बोलिए, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें नीचे जो ऑप्शन दिए हैं 4, उनमें से किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो ऑप्शन में है तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ थे? अंग्रेजों और उनका युद्ध हुआ था हैदराबाद, ठीक है। तो तब तक तो ख़त्म ही हो गए थे वो 1718 से स्टार्टिंग में। तो यहाँ 1857। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई मेरठ से। इस क्रांति में कई भारतीय क्रांतिकारी शामिल हुए। नाना साहेब तात्या टोपे ने कानपुर से इस क्रांति भागीदारी की और लक्ष्मीबाई ने झांसी से की थी, ठीक है। और जबकि लियाकत अली ने इलाहाबाद से सम्मिलित हुए। टीपू सुल्तान कब खत्म हुए? 1800 यानी कि 1799 में पराजित हो गए, तभी इनकी मृत्यु हो गई। मैं वीडियो बनाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी हो रही है तो उसको बताएं कमेंट करके कि हाँ इस चीज़ में मैंने कुछ कमी कर दी है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने इस शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था? इन स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था और एक दरवाजा था उसको जला दिया। तो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं 4, तो बताइए कौन सा दरवाजा था जिसको जला दिया? लाहौरी दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली कश्मीरी दरवाजा, ठीक है। सॉल्यूशन को देखते हैं। कश्मीरी दरवाजा दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उत्तर दिशा यानी कश्मीर की तरफ होने का इसे कश्मीरी दरवाजा कहा गया। इसका निर्माण रॉबर्ट स्मिथ द्वारा 1835 में किया था। अंग्रेजों द्वारा इसे 1857 में जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऐसा कौन सा वर्ग था जिसने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था? ऑप्शन में खेतिहर मजदूर, साहूकार, किसान, जमींदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि आप बी भी सही करते हो तो भी सही जाएगा, डी है वो भी, यानी साहूकार और जमींदार इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कारणों का सम्मिलित परिणाम था। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे वो देखिए। नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे भी कानपुर, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर। इनकी मैचिंग आती है कभी कभी, पीसीएस में तो मोस्टली आती है कि कौन सा इंसान कौन से, यानी कि जो यूपी के कौन सी जगह से था या फिर यूपी से बाहर था वो, नहीं ऑल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से कि साउथ इंडिया से, कौन सा व्यक्ति कहाँ से शामिल हुआ था। मैचिंग में आते हैं। कभी कभार सामने से छांटी कूट के रूप में दे देते हैं कि कौन सा इनमें से सही दिया है। जैसे कि नाना साहब का झांसी दे दिया जाएगा और महारानी लक्ष्मीबाई का कानपुर दे दिया जाएगा। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर लक्ष्मीबाई झांसी से थी और नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, यानी बिहार, ये बिहार में पड़ता है जगदीशपुर। रानी अवंतीबाई मंडला एमपी से, ठीक है। उसकी विफलता के कारण देखते हैं। भारत में एकता के अभाव के कारण विद्रोहियों को शिक्षित भारतीयों का सहयोग नहीं मिला। विद्रोहियों को कुशल व सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला। भारतीय जमींदार साहूकार विद्रोह में तटस्थ रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया था। इन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वक्त है, सक्षम था, उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, बल्कि वो उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? बदली की सराय, इलाहाबाद,
बाग खास बाजार, तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि बदली की सराय। दिल्ली के नज़दीक बदली की सराय नामक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ 5 जून 1857 भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया? यानी कि अगर क्वेश्चन देखा जाए कि जो विश्व धर्म संसद जो भाषण हुआ था वो किस शहर में हुआ था, तो ऑप्शन में दिए हैं शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और वाशिंगटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। शिकागो में गए थे 1893। यहाँ से दो क्वेश्चन के किसने भाग लिया था, भाग दिया था, वो स्वामी विवेकानंद। दूसरा कहाँ पे हुआ, शिकागो में, और वर्ष पूछा जा सकता है 1893। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने सभी धर्मों को एकता के विषय में कहा था। वर्ष 1897 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए की थी। और 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कि वेदांत सोसाइटी 1896 और रामकृष्ण मिशन 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैचिंग है एक तरीके से। राजा राम मोहन, यानी कि एक साइड में सूची एक दी है, इसमें व्यक्ति दिए और यहाँ पे दिए यानी कौन से समाज या कौन से मिशन की किसने स्थापना की थी, मैचिंग की थी। पहले राजा राम मोहन राय, महादेव रनाड़े, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो पहले से देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, तो यहाँ पे पीछे देखा था वेदांत सोसाइटी और रामकृष्ण, तो ए का हो जाएगा डी। तो फर्स्ट का डी कहाँ है, यहीं से मिल गया ये। ठीक है, यहाँ से मिल जाता, सॉरी हाँ, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद जी ने किया था, ये गलत हो गया, गलत है, मैंने अब गलत पढ़ लिया। विवेकानंद सरस्वती ने बोला इसका किया था, रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, तो डी का डी ये वाला है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो डी वैसे मिलते नहीं है सेम। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, और जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी की थी, रामकृष्ण मिशन। महादेव रानाड़े थे, वो प्रार्थना समाज थे, और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। तो इसका वो देखते हैं सॉल्यूशन। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, महादेव गोविंद रानाड़े प्रार्थना समाज 1867, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन चलाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? यानी नील विद्रोह था वो एक कृषक आंदोलन था और वो बंगाल में हुआ था। वो कब स्टार्ट हुआ था? संधियाँ 1889, 1861, 1857, 1859। तो इसका राइट आंसर है 1859 है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। जैसे हम लोग गेहूँ धान वगैरह करते हैं, उसको हटाकर इन्होंने बोला कि नील की खेती की जाए। परिणाम स्वरूप 1859 में बंगाल के किसानों द्वारा नील बागान के मालिकों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति होने वाले व्यवहार का वर्णन किया। तो नील दर्पण में नील विद्रोह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के डैश थे? कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे, ज्येष्ठ भाई थे, राजनीतिक उपदेशक या गुरु थे, घनिष्ठ मित्र थे? तो राइट आंसर है इसका राजनीतिक गुरु या उपदेशक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ये उग्र राष्ट्रवादी थे। विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। ये उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। बोस ने वर्ष 1938 में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने 38 में हरिपुरा तथा वर्ष 39 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। एक बार की थी 1938 में हरिपुरा में, और एक 1939 में त्रिपुरी में, जिसमें इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह फिर पट्टाभी सीतारामैया खड़े किए थे, उनके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर दोबारा से इलेक्शन हुआ, फिर दूसरा बने थे, अध्यक्षता की थी किसी और ने। ठीक है, तो राजनीतिक चित्तरंजन दास कौन थे? इनके राजनीतिक उपदेशक थे। नेक्स्ट, पिट्स का यानी पिट्स इंडिया एक्ट था, वो किस वर्ष भारत में आया या पारित हुआ? 1819, 1784, 1857, 1901। राइट आंसर है 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन में दिए हैं 1919, 21, 20, 22। तो इसका राइट आंसर है 22। यानी 22 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा बंद कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था। मुस्लिम नेताओं ने इनके साथ सहयोग दिया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 6 माह में 1 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए। 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के पश्चात गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर इसको स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर सी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ष 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दल के लिए बहुत प्रमुख होते थे, जो आम जनता के साथ दल के रिश्ते को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में असम, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे। तो राइट आंसर है दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसका प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के कारण 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपुर संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित किस सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? अभी पीछे देखा था 2 थे, तो इसमें ऑप्शन में दिए हैं त्रिपुरी, रामगढ़, बेलगाम, कराची। तो त्रिपुरी दिया है, हरिपुरा वाला नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सी है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके बाद यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन 27 यानी 1927, 1932, 1930 या 25। तो राइट आंसर सी यानी 1930। महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग की पूर्ति के लिए लिखे गए पत्र पर कोई जवाब न देने पर 4 फरवरी 1930 को साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा की थी और ये कैसे होना था? अहिंसक ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। यहाँ पे प्रथम पूछी है, साथ में भारतीय पूछी हैं, इस पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन दिया सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अनाज अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर ये भारतीय नहीं दिया होता तो एनी बेसेंट हो जाती, बट यहाँ भारतीय दिया है तो ये बी यानी कि सरोजनी नायडू। ऑप्शन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन था और ये कब हुआ था? 1925 में कानपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित नहीं हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। ये कब? पहले बनी थी एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये 32वां था। और एनी बेसेंट वाला कौन सा था? 40वां, यानी कि 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। करजन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में इसका प्रसार हुआ। यानी कि क्या किया था करजन ने? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, एक मुस्लिम और एक हिंदू। उससे गुस्सा हो गए थे लोग, उन्होंने फिर तब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी भारत के ऐसे कौन से इंसान थे जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उस टाइम ब्रिटिश संसद में सदस्य रहे थे? ऑप्शन में आचार्य JV कृपलानी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सी राजा गोपालाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी।
सॉल्यूशन, जुलाई 1892 में दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार अदर एग्जाम में, बहुत सारे में, सिर्फ DSSB में नहीं या फिर टीचिंग एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने 1932 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ऑप्शन में डेविड लॉयड जॉर्ज, एंड्रू ब्राउनर लॉ, हर्बर्ट हेनरी एस्क्विथ या जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया जिसे सांप्रदायिक या कम्युनल पंचायत कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पवयस्क समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान के हिंदुओं से अलग कर दिया। यानी पहले सब लोग हिंदू थे, ठीक, उसमें फिर पहले सब लोग अलग हुए, पहले मुस्लिम निकले, ठीक है, मुस्लिम लीग बनी, फिर सिख लोगों ने भी बोला कि हमें अलग करो, ईसाई, फिर हिंदुओं में बचे थे कौन, जैसे कि अल्पसंख्यक थे जो, ठीक है, तो दलित वर्ग था, उनको भी बोल दिया कि तुम भी अल्पसंख्यक हो, तुम भी अलग हो जाओ यहाँ से। इसलिए लाया गया कि BR अम्बेडकर उस टाइम पे बोले थे कि दलित वर्गों के लिए चल रहा था, अनशन चल रहा था कि हमें अलग कर दो। तो अब ये इन्होंने एक प्रस्ताव लाया, यानी कि पंचायत लाई, सांप्रदायिक पंचायत के ये दलित वर्ग है वो भी अल्पसंख्यकों में आता है, हिंदुओं को बांट दो, यानी कि इनको भी निकाल दो। तब उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट हुआ, तब ये समझौता हुआ गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेनानी था भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, बोला था अभी जो क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन में क्या था, दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। तो इनकी एक और क्वेश्चन इसके अंदर है सॉल्यूशन में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है, तो ये भी दादा भाई नौरोजी की। और ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत भी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी। दो क्वेश्चन और मिल गए इसके सॉल्यूशन से, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत, ये किसका है, ये बुक है ऊपर वाली पॉवर्टी वाली, और ये थ्योरी है ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाला नेता कौन थे। ऑप्शन में सूर्यसेन, रास बिहारी बोस, अंबिका चक्रवर्ती या विनय बसु। राइट आंसर ए यानी कि सूर्यसेन। सॉल्यूशन देखते हैं, सूर्यसेन ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 में हमला कर दिया। यह घटना चटगांव आमरी रेड के नाम से मशहूर हुई। 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। ठीक है, इनको मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था। तो ऑप्शन में कारखानों के जमींदार, कारखानों के मालिक, जमींदार या किसान। तो सीधी बात, खेड़ा सत्याग्रह जो संबंधित था किससे, किसानों से संबंधित था। 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने फिर भी किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गाँव के दौरा किया और वहाँ पे लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। ये आंदोलन सफल हुआ। यानी इस आंदोलन में ये हुआ था किसानों के प्रति कि मतलब जो फसल थी वो बर्बाद हुई, फिर भी अंग्रेज बोल रहे थे कि भाई हमें लगान दो। तो इसलिए जो वल्लभ भाई पटेल, याग्निक और गांधी जी वगैरह और युवा नेता थे वो सब साथ हुए। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे लगान नहीं दे पाएंगे क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो लगान कहाँ से देंगे। इसलिए ये जो आंदोलन था वो सफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया। ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, GK गोखले, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय। पीछे देखा था कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को 1852 में ब्रिटिश के आम चुनावों में फिन्सबरी सेंटर से लिबरल पार्टी के लिए चुना गया। ये पहले भारतीय जिन्हें ब्रिटिश संसद में चयन किया गया। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को, वही वाला फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में ज्योतिराव फुले, पेरियार, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। राइट आंसर BR अम्बेडकर। ठीक है, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना DR अम्बेडकर ने 1930 में नागपुर में की थी। इनकी कुछ संस्थाएं हैं वो देखिए, अलग अलग लोग हैं। सत्य शोधक सम्मान 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा,
हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी द्वारा, आर्य समाज 1875 स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज 1828 राय राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद, शारदा सदन 1800 यानी 1889 नवासी रमाबाई, और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड है, जितना भी सॉल्यूशन में दिया, ये बेसिक सॉल्यूशन में दिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे ये पीसीएस में आए, चाहे आरओ में आए, यूपी पुलिस में आए, चाहे एसएससी में आए, ये सारे जितने भी दिए हैं सारे रिपीटेड हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को जो पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप पीडीएफ देख नहीं पाएंगे, सॉल्यूशन पूरा बस रीड कर देती हूँ, कभी उसके ऊपर लाइन हो जाती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो लर्नर्स क्रेज के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की कब की? 30 मार्च 1930, 5 मई 1930, 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930। राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुई। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध कर रहे थे जिसलिए बाग में एकत्रित हुए? ऑप्शन में है पंजाब में मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, या एल्बर्ट बिल, या रोलेक्ट एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका रोलेक्ट एक्ट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग रोलेक्ट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल या सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। तभी जनरल डायल नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अकाल सभी पर गोलियां चला दी, जिससे वहाँ पे नरसंहार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें कुछ मतलब इनको क्रम से लगाना है कि कौन सा पहले हुआ, पहला दूसरा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सामुदायिक अवार्ड दिया है साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी में समझौता। तो जो सामुदायिक पंचाट या अवार्ड था जो बताया था वो हुआ था 1932 में। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928। एक सेकेंड, ये 1928 का साइमन कमीशन, ये है 32, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, और इरविन समझौता 1931। तो 28 पहले वाला यानी बी, फिर उसके बाद में सी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर यानी कि इरविन समझौता यानी कि डी, बी सी डी किस में है? यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है इसमें। तो बी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सामुदायिक पंचायत यानी ए वाला। ऐसे भी अगर एक सब पहला वाला पता हो 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी लास्ट वाले में सिर्फ दिया है कि जो फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में। ठीक है, डेट देखिए, साइमन कमीशन 1928, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, इरविन समझौता 31, सामुदायिक अवार्ड 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिप्स मिशन को बोला था ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो जाए। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा के गठन की बात की गई, जिसे मुस्लिम और कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। जो क्रिप्स मिशन था उसके प्रस्तावों का एकमात्र क्रियाशील पहलू था केंद्र सरकार के गठन से संबंधित था, जिसे सभी शक्तियां हस्तांतरित की जानी थी, लेकिन प्रतिरक्षा विभाग को ब्रिटिश सरकार का, यानी कि इन्होंने सीधे से ये बोला था कि अगर तभी स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे 1942 में, उन्होंने कहा था हम स्वतंत्र नहीं करेंगे, कि आपको हम क्या कर देंगे, उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा, पूर्ण उपनिवेश है। लेकिन उपनिवेश का मतलब हम किसी न किसी के अधीन है, लेकिन जो भारतीय थे उन्होंने बोला था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, बस हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया और देश को भारत की राजधानी, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया। तो ऑप्शन में 12 दिसंबर 1911 को पहला आंसर। दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 को हुआ। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक थे, यानी किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ये ऑप्शन 1 स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी संस्थापक सदस्य थे। स्वराज पार्टी वह राजनीतिक दल था जिसका उदय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य हुआ। यह दल भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। इसी संदर्भ में मार्च 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोग ने इलाहाबाद में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसे स्वराज पार्टी नाम दिया, और जिसके अध्यक्ष सी आर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेल्युलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था, यानी कि किसको सजा हुई थी सेल्युलर जेल में, निवासी वहाँ कोई रहने वाला नहीं, बस किसको सजा हुई थी। तो ऑप्शन में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर, दामोदर सावरकर, और ये है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित सेल्युलर जेल में कैद कर दिया गया। उनकी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी। हिंदुत्व की विचारधारा प्रेरित बीडी सावरकर जी की मृत्यु 1966 में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल, ऑप्शन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, एक सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग है, ये वॉरेन हेस्टिंग है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मिंटो, जॉन शो, तो ये हैं पहले, यानी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। तो इससे 3 क्वेश्चन, एक तो ये द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था, ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, और स्टार्टिंग किसने की थी, लॉर्ड क्लाइव ने, और न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे, वॉरेन हेस्टिंग को, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट किसने स्थापित किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए? ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर बी, यानी कॉर्नवालिस ने। 1792 में रंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा। युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू सुल्तान के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 को, उसके बाद कौन पहले थे? तो जो गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, क्लीमेंट एटली या फिर माउंट बेटन। तो राइट आंसर है डी वाला, माउंट बेटन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए, जबकि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किस राजा के शासनकाल में लिखा गया? अगर यहाँ से एक देखा है कि मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किसे कहा जाता है, वो फतवा ए आलमगीरी को। और ये पूछा जा सकता है फतवा ए आलमगीरी को किस चीज़ का संग्रह कहा जा सकता है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह, ठीक है, तो ये पूछा है किसके शासनकाल में लिखा गया, तो राइट आंसर है औरंगजेब के। फतवा ए आलमगीरी शरीयत कानूनों की ऐतिहासिक कृति है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधि वेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन में दिए हार्डिंग, डलहौजी, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ। तो राइट आंसर है बी वाला, डलहौजी ने। इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत मुंबई से थाने की मध्य की। दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज। डलहौजी को भारतीय रेलवे का पिता के रूप में जाना जाता है। विद्युत तार सेवा, शिक्षा संबंधी सुधार, सैन्य सुधार, व्यवगत सिद्धांत आदि कार्य किए थे उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, वो फिनिश हो गई। अब हमारी यानी कि हम कल से स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो क्वेश्चन आते हैं वो NVS, KVS और DSSB में ही आते हैं, अदर एग्जाम में तो नहीं आते हैं, जिन GS पूछी जाती है। तो यहाँ पे ख़त्म होगी वर्ल्ड हिस्ट्री। शायद हो सकता है इसके क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं, अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगी परसों से ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी सजेशन है प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और आपका कोई खर्चा नहीं आता लाइक करने में, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और जो लोग नए चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।